हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग लिटरेचर के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ओके, तो सारे मिक्स्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, जितने भी टीजीटी के राइटर हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखिए, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट लिखा हुआ है उसमें उसकी हीरोइन कौन सी है? टेम्पेस्ट जो उनका वर्क है, कैसा वर्क है? ये रोमांस वर्क है। ओके, तो इसमें उसकी हीरोइन है मिरांडा। कौन सी है फ्रेंड? उसमें उसकी हीरोइन मिरांडा है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ओ जूलियस सीजर थाउ आर मार्टी एट thy spirit walks abroad and tends our swords in our own proper entrails. What is the essence of the statement? ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है? ब्रूटस was too mighty, Caesar was mighty even after his death, एंटोनी was mighty, कैसियस was mighty। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सीजर was mighty even after his death, है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु स्टेट्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर। ये जो स्टेटमेंट है शेक्सपियर के लिए कहे गए, सोल ऑफ द एज, द प्लाउज, द डिलाइट्स, द वंडर ऑफ हिज स्टेज। ओके, ये जो लाइनें हैं ये शेक्सपियर के लिए कही गई हैं। तो ये लाइनें किसने कही हैं? मैथ्यू आर्नोल्ड ने, टी.एस. इलियट ने, बेन जॉनसन ने, या फिर टी. एगल्टन ने। तो फ्रेंड, ये जो लाइनें हैं ये कही हैं बेन जॉनसन द्वारा। किसके लिए? शेक्सपियर के द्वारा। शेक्सपियर के लिए, सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। मैकबेथ सी द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ कौन सा घोस्ट को देखता है? बैंक्यू के, या फिर डंकन के, यागो के, या फिर हैमलेट के। तो फ्रेंड, जो मैकबेथ प्ले है उसमें दो लोगों की डेथ दिखाई गई है, बैंक्यू की एंड डंकन की। ओके, तो जो डंकन का जो घोस्ट होता है, ओके, जो डंकन होता है, डंकन का घोस्ट किस में दिखाया गया है? ये हैमलेट में दिखाया गया है। और जो बैंक्यू है, इसमें जो बैंक्यू मरता है तो उसके में किसको घोस्ट दिखता है? मैकबेथ को। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। ये जो लाइनें हैं ये किसके लिए कही गई हैं और किस ड्रामा की ये लाइनें हैं? ठीक है, ये लाइनें कही गई हैं किसकी हैं? ये लाइनें हैं जूलियस सीजर की। ठीक है, तो जूलियस सीजर में जो सीजर होता है, ठीक है, जो सीजर होता है वो क्या कहता है? जो उसकी पत्नी उसको रोकती है कि आप आज आपका दिन अच्छा नहीं है, आज आप मत जाइए युद्ध में। तो वो कहता है कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, कि मतलब जो कायर लोग होते हैं वो अपनी मृत्यु को बार बार, मतलब मृत्यु बार बार मरते हैं, लेकिन जो ब्रिलियंट लोग होते हैं, मतलब कि वैलेंट लोग होते हैं, वो जो मृत्यु को सिर्फ एक बार टेस्ट लेते हैं, उसका बार बार अपने जीवन में नहीं मरते। ठीक है, ये सोच करके कि आज का दिन अच्छा नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन। शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? ओके, तो 1564 में, 1464 में, 1664 में, या फिर 1364 में। तो फ्रेंड, जो शेक्सपियर का जन्म हुआ था वो 1564 में, एलिजाबेथन पीरियड उस समय चल रहा था, तभी इनका जन्म हुआ था। किसका? विलियम शेक्सपियर साहब का 1564 ईस्वी में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, द राइटर ऑफ कोरियोलानस इज। द राइटर ऑफ कोरियोलानस इज।
कोरियोलॉनस के राइटर कौन हैं? क्रिस्टोफर मार्लो, बेबी शैले, विलियम शेक्सपियर या फिर जॉन मिल्टन। ओके, तो जो कोरियोलॉनस है उसके जो राइटर हैं फ्रेंड कौन है? विलियम शेक्सपियर। कौन है? विलियम शेक्सपियर। और ये कैसा प्ले है? रोमांटिक प्ले है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। One of the best play, The Tempest, is the last Shakespeare's play. He was inspired to write it by which incident? मतलब ये जो शेक्सपियर का जो लास्ट प्ले है कौन सा? टेम्पेस्ट। ठीक है, एक ऐसा प्ले है लास्ट प्ले। ही वाज इंस्पायर्ड, ये किससे इंस्पायर्ड होकर के कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें शेक्सपियर साहब ने टेम्पेस्ट प्ले लिखा था? सिंकिंग ऑफ ए शिप, द डिफीट ऑफ आर्माडा या फिर रिटर्न ऑफ द सेलर ऑफ शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड। तो फ्रेंड तब इंसिडेंट हुआ था किसका? रिटर्न ऑफ सेलर ऑफ शिप का, जिसमें वो डिसअपीयर्ड हो गए थे। ठीक है, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर के शेक्सपियर ने प्ले लिखा था टेम्पेस्ट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर की जब मतलब कि किस ईयर उसकी डेथ होती है? 1624 में, 1616 में या फिर 1611 में या फिर 1610 में। तो फ्रेंड जो शेक्सपियर साहब थे उनकी डेथ होती है 1616 में। उनकी जो बॉर्न डेट है वो 1564 और डेथ वाली डेट है 1616 में। ओके, इतने ईयर्स वो उनकी जर्नी थी। ओके, किसकी? शेक्सपियर साहब की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस्ड इन। शेक्सपियर की जो मर्चेंट ऑफ वेनिस थी वो कब प्रोड्यूस्ड की गई थी? तो फ्रेंड वो की गई थी 1597 में। कब की गई थी? 1597 में। ओके, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स that we are underlings. Cassius made this remark before Brutus because Cassius ने ये सारे वर्ड कहे हैं because किस लिए? He loves Brutus and wanted to see him on the top. He hates Brutus and want to kill him. He hates Caesar and wanted to kill him. He was jealous of growing power of Caesar and wanted to incite Brutus against it. वो इसलिए ऐसा करना चाहता था क्योंकि वो बहुत जेलसी करता था किसके? सीजर के बढ़ते हुए पावर को देख करके, और उससे जो ब्रूटस था मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? परेशान हो गया था किसके? बढ़ते हुए पावर को देख करके, किसके? सीजर के। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग माई लाइफ इज़ माई फोय। रोमियो जूलियट में ये माई लाइफ इज़ माई फोय ये वर्ड का एक स्टेटमेंट है। उसका मतलब क्या है? दैट इज़ हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैड टेकन अ लोन, दैट समवन वाज ट्राइंग टू किल हिम, दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ एनिमी ऑफ हिज फैमिली। तो फ्रेंड इसका मतलब है दैट ही लव्ड जूलियट, मतलब कि वो कहती हैं कि माई लाइफ इज़ माई फोय, मतलब कि जूलियट कहती हैं कि मैं उस इंसान से प्रेम करती हूँ जो मेरे मतलब कि शत्रु का क्या है? पुत्र है, ठीक, या फिर पुत्री है। रोमियो एंड जूलियट में माई लाइफ एंड माई फोय ये वर्ड कौन कहते हैं? रोमियो एंड जूलियट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। Shakespeare was not an age but for all time was uttered by। ये जो कोटेशन है ये कौन कहता है? जॉन मिल्टन या फिर मैथ्यू ऑनरोल्ड या फिर बेन जॉनसन या फिर टी.एस. इलियट। तो फ्रेंड ये कहते हैं कौन? बेन जॉनसन। कौन कहते हैं? बेन जॉनसन। शेक्सपियर वाज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि शेक्सपियर सिर्फ अपने ही पीरियड में ही ज़िंदा नहीं रहे हैं, वो हर उस स्टेज में ज़िंदा रहेंगे। उनके हर एक स्टेज में एक मतलब कि उनको डेथ नहीं माना जाएगा, उनको जीवित माना जाएगा। ओके, ये कौन कहते हैं? बेन जॉनसन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को। फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द स्पीकर। ये जो लाइनें ली गई हैं ये किससे ली गई हैं और कौन है इसका स्पीकर? कौन कहता है ये लाइनें? वी आर सच स्टफ एज ड्रीमर्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ।
इज राउंड विद आ स्लीप, वी आर सच स्टफ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं शेक्सपियर की। ओके, तो देख लेते हैं कौन सी प्ले से हैं। मैकबेथ प्ले में मैकबेथ द्वारा, हैमलेट प्ले में हैमलेट द्वारा, ट्वेल्थ नाइट प्ले में मालवोलियो द्वारा, टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो द्वारा। तो फ्रेंड ये लाइनें हैं टेम्पेस्ट की, जिसमें प्रॉस्पेरो जो राजा होता है उसको बैनिश कर दिया जाता है उसके फ्रेंड द्वारा, उसके ब्रदर द्वारा। ओके, तभी वो ये लाइनें बोलता है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीमर आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हर्ट्स रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। ठीक है, मतलब कौन है ऐसा राइटर जो शेक्सपियर के बारे में बोलता है। ठीक है, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, मैथ्यू नॉर्थ, रॉबर्ट ग्रीन। टाइगर हर्ट्स, ठीक है, तो ये कौन बोलता है फ्रेंड, ये बोलता है बेन जॉनसन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। It is believed that Shakespeare was found guilty of deer poaching in the garden of William Herbert, Robert Greene, Thomas Lucy, Thomas Thorpe। ओके, तो ये जो लाइनें ली गई हैं किससे ली गई, ये ली गई हैं थॉमस लूसी द्वारा। किससे लाइनें ली गई हैं, थॉमस लूसी द्वारा। क्या कहा है, इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हेमिंग एंड कॉन्डेल। मतलब किस ड्रामा में शेक्सपियर ने फर्स्ट फोलियो, कौन सा ऐसा ड्रामा था शेक्सपियर का जो 1623 में हेमिंग एंड कॉन्डेल द्वारा फर्स्ट फोलियो में उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, मतलब उसको शामिल नहीं किया गया था। पेरिकल्स था, टीटस एड्रोनिकस था, सिम्बलिन था, या फिर विंटर्स टेल था। तो वो उनका जो ड्रामा था उनके लास्ट फेज में पेरिकल्स नाम का जो ड्रामा था, ठीक है, उसको तब इंक्लूड नहीं किया गया था और लास्ट फेज में इसको इंक्लूड कर लिया गया था। कौन सा, पेरिकल्स नाम का। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टेंजा ऑफ। जो वीनस एंड एडोनिस ये क्या है फ्रेंड, तो ये एक पोएम है, किसकी है, ये शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक पोएम है वीनस एंड एडोनिस। और ये कितने लाइनों की है, ठीक है, तो ये है सिर्फ 6 लाइन की। कितने लाइन की फ्रेंड, 6 लाइन की है, ये 6 लाइनों में ये लिखी गई है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। The line "This is the noblest Roman of them all" is said by, it is the, मतलब this is the noblest Roman of them all, ये लाइनें किसकी कही गई हैं, किसके द्वारा, क्लियोपैट्रा, ब्रूटस, एंटोनी, या फिर सीजर। तो ये फ्रेंड कही गई हैं एंटोनी द्वारा। किसके द्वारा, एंटोनी द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। फियर नो मोर दैट हीट्स ओ the sun nor the furious winter's rages, thou mighty worldly task hast done, home art gone and taken thy wages। ओके, ये लाइनें किससे ली गई हैं, फियर नो मोर द हीट और द सन। तो फ्रेंड ये लाइनें गई हैं सिम्बलिन से, या फिर मिडसमर नाइट्स ड्रीम से, या फिर किंग लियर, या फिर हैमलेट। तो फ्रेंड ये लाइनें ली गई हैं किससे, सिम्बलिन प्ले से। सिम्बलिन का ड्रामा था, ठीक है, किसका, शेक्सपियर साहब का, उसी से ये लाइनें ली गई हैं। ओके, तो ये भी लाइनें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए बन जाती हैं। ओके, तो ये लाइनों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वेयर फ्रॉम द दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। मतलब ये लाइनें किससे ली गई हैं, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर, टू डिग द डक्ट इनक्लोज हियर, ब्लेस्ड द मैन दैट स्पेयर्स दैट स्टोन्स एंड कर्ज बी द दैट मूव्स माई बोन्स। है ना, ये जो लाइनें हैं गुड फ्रेंड फॉर जीसस, मतलब वो जीसस को अपना गुड फ्रेंड मानते हुए कह रहे हैं कि जो अगर जो इस खबर
के मतलब जो कब्र है, क्योंकि ये ली गई हैं शेक्सपियर के टॉम्ब से लाइनें, क्योंकि जो शेक्सपियर का टॉम्ब है वहाँ पे ये लाइनें लिखी गई हैं कि गुड फ्रेंड, है ना, इसको जीसस के लिए वो बताते हुए कह रहे हैं कि गुड फ्रेंड जीसस सेक बॉर फॉर बियर, ठीक है, टू डिग द मतलब इस जो कब्र है अगर उसको कोई खोदता है तो उसकी आंखें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ब्लेस द मैन, ठीक है, दैट स्पेयर्स दैट स्टोन्स एंड कट, और उसको मेरी जो हड्डियां हैं उसको माफ़ नहीं करेंगी, उनको वो क्या दे देंगी, श्राप दे देंगी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। होम मिल्टन कंसीडर्ड मास्टर इन पोएट्री, ठीक है, होम मिल्टन कौन सी मतलब कि किसकी पोएट्री को मिल्टन मतलब कि क्या बताते हैं, मास्टर बताते हैं, मास्टर इन पोएट्री, चौसर, शेक्सपियर, जॉन डन या फिर स्पेंसर। तो फ्रेंड वो बताते हैं किसके बारे में, स्पेंसर के बारे में। मास्टर ऑफ पोएट्री कौन है, स्पेंसर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन, जब उनका बेस्ट वर्क कब आया था, बिफोर 1595 में, बिफोर 1601 में, बिफोर 1612 में या फिर बिफोर 1603 में। तो फ्रेंड आपको बता दें शेक्सपियर को चार मतलब कि वर्क को चार भागों में बांटा गया था, और उनका जो सेकंड पीरियड था कौन, आफ्टर आफ्टर 1603 से लेकर के, ठीक है, तो ये वाले वो थर्ड पीरियड था शायद, हाँ थर्ड पीरियड था ये, क्योंकि फर्स्ट पीरियड उनका 1591 से लेकर के माना गया है कुछ तक, ठीक है। तो उनका आफ्टर 1603 के बाद के जितने भी वर्क्स थे उनको बेस्ट वर्क के रूप में जाना जाता है, किसके, प्ले शेक्सपियर के। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी, शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है वो चार ग्रेट ट्रेजेडी हैं, ठीक है, जिनका क्रॉनिकल ऑर्डर्स क्या है। तो फ्रेंड उनका क्रॉनिकल ऑर्डर है HOKM। एच का मतलब है हैमलेट, ओ का मतलब है ओथेलो, के का मतलब है किंग लियर, एम का मतलब है मैकबेथ। तो ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो इसको मैच कर लेते हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। यही आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए बन जाएगा, क्योंकि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है शेक्सपियर के मेजर ट्रेजेडी का, तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ओके, सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्ले माना जाता है किसको, पहले हैमलेट लिखा गया है, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर, फिर मैकबेथ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द फिगर्स ऑफ स्पीच कॉल्ड एपस्ट्रॉफी, जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसमें एपस्ट्रॉफी के इसमें एग्जाम्पल कौन सा है। आई एम द मोनार्च ऑफ ऑल आई सर्वे, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर थाइस चार्म्स, एंग्जाइटी इज द सिटिंग ऑफ हर फेस, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। ओके, तो आप एपस्ट्रॉफी तो जानते हैं जिसमें कॉमा, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये सारे होते हैं, वो कौन सा होता है, वो बन जाता है आपका एपस्ट्रॉफी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, ओ सॉलिट्यूड, फिर एपस्ट्रॉफी मार्क्स है, वेयर आर थाइस चार्म्स। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट फिगर्स ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है इन लाइनों में, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, थाउ आर्ट, माइट येट। अब देखिए इसमें क्या है, सारे में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाए गए हैं, जो इंडिकेट करता है किसको, एपस्ट्रॉफी को, किसको इंडिकेट करता है, एपस्ट्रॉफी को। ओके, एपस्ट्रॉफी इसमें क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो देखते हैं, ऑक्सीमोरन तो नहीं है, रिटोरिक भी नहीं, पर्सनिफिकेशन भी, नन भी नहीं। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, नन, क्योंकि इसमें एपस्ट्रॉफी दिया होता तो वो राइट बन जाता, लेकिन इसमें एपस्ट्रॉफी नहीं दिया गया है, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, नन, कोई नहीं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड एज इट वर द सोल ऑफ द ट्रेजेडी, कैरेक्टर होल्ड्स द सेकेंड प्लेस। ओके, अब इसमें आपको बताना है कि ये जो लाइनें हैं ट्रेजेडी के अबाउट, ट्रेजेडी के बारे में कही गई हैं, वो किसके द्वारा कही गई हैं, ठीक है, प्लेटो के द्वारा, एरिस्टोटल,
या फिर शेक्सपियर या फिर लॉन्गियस। तो फ्रेंड ये कहे गए हैं प्लेटो के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। प्लॉट मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल माना जाता है प्लॉट को एज इट वर द सोल ऑफ ट्रेजिडी। और ट्रेजिडी की क्या मानी जाती है? प्लॉट को सोल माना जाता है, आत्मा माने। कैरेक्टर्स होल्ड द सेकंड प्लेस, और कैरेक्टर्स बाद में आते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है प्लेटो द्वारा। तो एक ड्रामा के बारे में इन्होंने बताया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ। मतलब टॉकिंग टू वन सेल्फ जो सिर्फ अपने बारे में बताता है उससे क्या कहते हैं? सॉलिलॉक्वी, स्पोक्समैन, गैरुएलिटी या फिर नन ऑफ दिस। तो उससे फ्रेंड बोलते हैं सॉलिलॉक्वी। क्या बोलते हैं? सॉलिलॉक्वी, जो सिर्फ अपने मन में बात करता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सेज्यूरा इन पोएट्री। पोएट्री में सेज्यूरा क्या है? सेज्यूरा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन और आ भी सकता है। ए लाइन कंटेनिंग कंसोनेंट्स, स्प्रिंग रिदम, ए पॉज इंडिकेट बाय ए कॉमन, नन ऑफ दिस। कंसोनेंट्स का कंटेनिंग लाइन्स होता है या फिर स्प्रिंग रिदम होता है या फिर ए पॉज इंडिकेट बाय ए कॉमा। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा सी। ये एक पॉज होता है, इंडिकेट करता है एक कॉमा को। तो ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। सेज्यूरा क्या है? ए पॉज इंडिकेटेड बाय ए कॉमा। ओके, तो फ्रेंड ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें शेक्सपियर के आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके जितने भी प्ले हैं उनसे मिक्स्ड क्वेश्चन लिए गए थे। तो कैसी लगी क्लास? आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। ओके, और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें। ओके फ्रेंड, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।